नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातनी दुनिया में। दोस्तों आज बात करेंगे सीता नवमी के बारे में, जो कि 25 अप्रैल 2026 दिन शनिवार को पड़ रही है। सीता नवमी का वह पावन दिन जिसे माता जानकी के धरती पर अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 2026 में 25 अप्रैल को बेहद विशेष माना जा रहा है। कहते हैं कि जिस घर में इस दिन श्रद्धा से माता सीता का स्मरण किया जाता है, वहाँ सुख शांति, सौभाग्य और पारिवारिक प्रेम हमेशा बना रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता सीता का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। उनके जन्म के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जानकर आज भी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। आखिर क्यों माता सीता को धरती पुत्री कहा जाता है? क्योंकि उनके जीवन में इतना त्याग और कष्ट क्यों आया, और क्यों सीता नवमी के दिन कुछ विशेष उपाय के करने से वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर होने लगती हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे माता सीता के जन्म की अद्भुत कथा, सीता नवमी का महत्व, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, और ऐसे गुप्त उपाय जो कि आपकी किस्मत बदल सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले आप मन ही मन माता जानकी का स्मरण करें, उनका नाम लें और कमेंट में लिखें जय सिया राम। मान्यता है कि सच्चे मन से लिया गया माता सीता का नाम जीवन के दुखों को कम कर देता है। दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार मिथिला नगरी में एक समय भयंकर अकाल पड़ा। चारों ओर सूखा था, लोग दुखी थे, खेत बंजर हो चुके थे। तब मिथिला के राजा जनक ने ऋषियों के कहने पर स्वयं खेत में हल चलाने का निर्णय लिया। जैसे ही राजा जनक ने धरती पर हल चलाया, अचानक हल की नोक किसी दिव्य वस्तु से टकराई। जब उस स्थान को खोदा गया तो वहां से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। उस बालिका का तेज इतना अद्भुत था कि पूरा वातावरण प्रकाश से भर गया। राजा जनक समझ गए कि यह कोई साधारण बालिका नहीं है, बल्कि देवी स्वरूपा है। क्योंकि यह धरती से प्रकट हुई थी, इसीलिए इसका नाम सीता पड़ा। संस्कृत में हल्की रेखा को सीता कहा जाता है। इसी कारण उन्हें भूमिपुत्री और जानकी भी कहते हैं। कहा जाता है कि माता सीता स्वयं देवी लक्ष्मी का अवतार थीं। भगवान विष्णु ने जब श्री राम के रूप में अवतार लिया, तब माता लक्ष्मी ने सीता के रूप में जन्म लेकर उनका साथ निभाया। लेकिन उनका जीवन केवल सुखों से भरा नहीं था। उन्होंने त्याग, धैर्य और सहनशीलता की ऐसी मिसाल दी जिसे आज भी संसार याद करता है। सीता नवमी का पर्व विशेष रूप से विवाहित महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है जो महिलाएं इस दिन व्रत रखकर माता सीता और भगवान श्री राम की पूजा करती हैं, उनके दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है। जिन लोगों के घर में पति पत्नी के बीच में तनाव रहता है, उन्हें इस दिन विशेष पूजा अवश्य करनी चाहिए। अब बात करते हैं 2026 में सीता नवमी की सही तिथि और शुभ समय की। दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को सीता नवमी मनाई जाएगी। वर्ष 2026 में यह पर्व 25 अप्रैल शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, घर के मंदिर में भगवान श्री राम और माता सीता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। पीले या लाल फूल अर्पित करें। माता सीता को श्रृंगार का सामान, सिंदूर, चूड़ियाँ, हल्दी, कुमकुम अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। भगवान श्री राम और माता सीता को खीर, फल और मिठाई का भोग जरूर लगाएं। इसके बाद रामायण या रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ करें। यदि संभव हो तो सीता जन्म की कथा अवश्य सुनें। मान्यता है कि इससे घर में सुख समृद्धि आती है। पूजा के दौरान ओम सीताय नमः मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। जो लोग 108 बार इस मंत्र का जाप करते हैं, उनके जीवन की बाधाएं दूर होने लगती हैं। अब जानते हैं इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय। यदि किसी कन्या के विवाह में बाधा आ रही हो, तो सीता नवमी के दिन माता सीता को लाल चुनरी अर्पित करें और विवाह की प्रार्थना करें। यदि पति पत्नी के बीच में मनमुटाव रहता हो, तो दोनों मिलकर श्री राम और माता सीता की पूजा करें। इससे रिश्तों में प्रेम बढ़ता है। जिन लोगों के घर में लगातार अशांति रहती है, कलह कलेश बना रहता है, तो उन्हें इस दिन गरीबों को भोजन कराना चाहिए।
कहा जाता है कि माता सीता को प्रकृति से बहुत प्रेम था, इसीलिए इस दिन पेड़ पौधे लगाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद महिला को वस्त्र दान करें और सुहाग का सामान दान करें। इससे माता सीता की विशेष कृपा होती है। अब बात करते हैं दोस्तों उन गलतियों की जो सीता नवमी के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन घर में कलह कलेश नहीं करनी चाहिए। किसी महिला का अपमान तो भूल कर भी न करें। झूठ बोलने और क्रोध करने से बचना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से माता सीता नाराज हो जाती हैं। इस दिन तामसिक भोजन से भी दूर रहना चाहिए। मांस मदिरा शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। माता सीता के जीवन से हमें सबसे बड़ी तो सीख ये मिलती है कि धैर्य और त्याग की। उन्होंने राजमहल का सुख छोड़कर वनवास स्वीकार किया। रावण की कैद में रहते हुए भी उन्होंने अपने आत्मसम्मान और मर्यादा को नहीं छोड़ा। इतना कष्ट सहने के बाद भी उन्होंने कभी धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा। यही कारण है कि उन्हें आदर्श नारी कहा जाता है। रामायण का वह दृश्य आज भी लोगों को भावुक कर देता है, जब माता सीता अशोक वाटिका में बैठकर भगवान श्री राम की प्रतीक्षा कर रही थीं। चारों ओर राक्षसियां थीं, लेकिन माता सीता का विश्वास अडिग था। उन्होंने अपने मन में केवल श्री राम का स्मरण किया। यही सच्ची भक्ति और विश्वास की शक्ति है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सीता नवमी के दिन सच्चे मन से माता सीता का स्मरण करता है, उनके जीवन के दुख धीरे धीरे कम होने लगते हैं। घर में सुख और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसीलिए इस दिन केवल पूजा ही नहीं, बल्कि अपने मन को भी पवित्र रखना बहुत जरूरी माना गया है। अब आप यह सोचिए कि एक देवी स्वरूपा होकर भी माता सीता ने इतना संघर्ष क्यों सहा। शायद इसलिए ताकि मानव जीवन को यह संदेश मिल सके कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, वीडियो समाप्त करने से पहले माता सीता और भगवान श्री राम का स्मरण करें और प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में भी प्रेम, धैर्य, मर्यादा और सुख बना रहे। अगर आप भी माता सीता में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में जय सिया राम इस पावन जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग सीता नवमी का महत्व जान सकें। तो दोस्तों, मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता जानकी, जय सिया राम।